बेकिंग सोडा, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड। बेकिंग सोडा को हम आमतौर से किचन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। ठीक है, टेस्टी क्रिस्पी मीन कुरकुरा पकौड़ा बनाने के लिए। कभी कभी इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। इसका प्रयोग हम फास्टर कुकिंग के लिए, यानी खाने का जो प्रोसेस है उसको तेज करने में भी करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया जाता है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, बहैसियत एक रॉ मटेरियल के तौर पे। सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस अमोनिया, NH3 अमोनिया बना क्या? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही क्या है? बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल किचन के अंदर किया जाता है किसी भी चीज़ को टेस्ट देने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, और कुकिंग को फास्ट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? क्या आपने एक्टिविटी 2.14 में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH को चेक किया है? कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? आखिर क्यों इसका इस्तेमाल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में किया जाता है? इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाई ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड। इसका क्या नाम है? घरों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इसका यूज़ क्या? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following, अब इसका रिएक्शन आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जो फॉर्म एन एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज ब्रेड or cake to rise, making them soft and spongy. Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids. Being alkali, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए ये दो तीन इसके यूज़ को याद रखिएगा। जो सबसे अच्छा यूज़ है कि ये इंग्रेडिएंट है इन एंटासिड। एंटासिड में ये इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग एल्कलाइन, एल्कलाइन की वजह से ये एसिड को, बढ़ी हुई एसिड को पेट में जो तेजाबियत हो जाती है, एसिडिटी जो हो जाती है, उसको क्या करता है? बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है और आराम देता है। इसका इस्तेमाल सोडा एसिड फायर में भी, जो फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। वॉशिंग सोडा, another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 10H2O। इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। Na2CO3 10H2O। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। जो बेकिंग सोडा है उसको आप अगर हीट करेंगे
तो आप क्या पाएंगे, वाशिंग सोडा। Recrystallization of sodium carbonate give the washing soda, it is also basic salt। देखिए सोडियम कार्बोनेट है प्लस 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा याद रखिएगा। What does 10H2O signify? 10H2O का क्या मतलब होता है? Does it make Na2CO3 wet? क्या ये सोडियम कार्बोनेट को वेट बना देता है, नम कर देता है, ठीक है, गीला कर देता है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसका जो है हम पढ़ेंगे अगले सेक्शन में। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCl3 ये दोनों जो है यूजफुल हैं किसमें, केमिकल्स। ये दोनों बहुत ही यूजफुल केमिकल्स हैं मेरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का यूज, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा is used in glass, soap and paper industries में। सोप गिलास में, ग्लास इंडस्ट्री, सोप गिलास को बनाने में, सोप जानते हैं ना, साबुन, और पेपर को बनाने में हमको वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है, और बोरेक्स को बनाने में भी इसका वाशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, डोमेस्टिक पर्पज में क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के परमानेंट हार्डनेस को, ठीक है, रिमूव करने में वाशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई? क्या जो है साल्ट के क्रिस्टल क्या होते हैं, वास्तव में ड्राई होते हैं? तो हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को गर्म करिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? हीट के बाद कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है? डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? क्या आप नोटिस करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, पानी की बूंद को इन द बॉइलिंग ट्यूब के अंदर? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? ये कहाँ से आते हैं? उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 या 3 ड्रॉप पानी की, ठीक है, उस कॉपर सल्फेट के सैंपल पे ऐड कर दीजिए। कब? आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद उसमें 2-3 ड्रॉप वाटर को ऐड करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? क्या कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो रिस्टोर हो जाता है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं जो कैसे दिखते हैं? ड्राई, ठीक है, ड्राई, जिसमें कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के क्रिस्टलाइजेशन छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। जब हम उसको, उन क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये वाटर जो है क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है और वो साल्ट जो है वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपेयर। अगर आप फिर दोबारा पानी के साथ उस क्रिस्टल को मॉइस्चन करेंगे, नमी देंगे, तो आप दोबारा पाएंगे कि जो क्रिस्टल का ब्लू कलर है वो दोबारा वापस आ जाता है।
Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is copper sulfate into 5H2. ये hydrated form में है. केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4. उसे कॉपर सल्फेट CuSO4 है, लेकिन जब हाइड्रेटेड फॉर्म में लेके आएंगे तो 5 into 5H2. Now you would be able to answer the question whether the molecule of sodium carbonate Na2CO3 into 10H2O is wet. Another salt which possesses water of crystallization is gypsum. दूसरा जो सॉल्ट जिसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है वो क्या है? जिप्सम है. इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. CaSO4 इंटू 2H2O. लेट्स लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट. आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस. जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पे तो इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं. एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड CaSO4 इंटू हाफ H2O. ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है. The substance which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position, plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mark. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं. कब? जब वो उनको प्लास्टर करना रहता है. किसके लिए? फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन. जो हमारे बॉडी की अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको राइट पोजीशन पे लाने के लिए वो क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक वाइट पाउडर है. ठीक है. एंड ऑन मिक्सिंग, जब उस वाइट पाउडर में हम पानी को ऐड करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? जिप्सम में. वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड. और ये फिर दोबारा जो है एक बहुत हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O में जब वाटर को ऐड किए तो ये CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम बन गया. देखिए यहाँ पे हाफ आधा, यहाँ पे डेढ़ में हाफ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा ना. डेढ़ में आधा जोड़िए, नहीं कंफर्म हुआ. अरे डेढ़ का मतलब 1.5. एक पूरा और आधा और फिर आधा. डेढ़ प्लस हाफ इक्वल टू 2. ठीक है. ये आधा 50 पैसा है, ये 1.5 रुपया. अब हो गया. तो ये 2H2O जिप्सम बन गया. नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन to be attached as water of crystallization. How can you get half a water molecule? It is written in this form because 2 formula units of calcium sulfate CaSO4 share 1 molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, material for decoration and for making surfaces smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बोला कि हाफ अ वाटर. ये हाफ वाटर क्यों दिखाया जा रहा है? अटैच है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में. हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल? आप वाटर मॉलिक्यूल का आधा कैसे प्राप्त करें? इट इज़ रिटेन इन दिस फॉर्म. ये इस फॉर्म में लिखा गया है बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4. ठीक है. इसका 2 यूनिट्स फार्मूला ये शेयर करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के. इसका 2 इसके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से शेयर करता है. आइए क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड Ca ब्रैकेट में ClO2. इसका कॉमन नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. क्या नाम है इसका? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका नाम ब्लीचिंग पाउडर. क्या बोलेंगे?
ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग आपका पाउडर है। तो पहला है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaClO2, क्लियर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद दूसरा है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन एड्स ब्लीचिंग पाउडर, उस सब्सटेंस का नाम बताइए जिसको क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करने पे आपको क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो उस सब्सटेंस का नाम बच्चों, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। ये जब आप क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बना CaOCl2, CaO, इसमें एक O बचा है तो बचेगा क्या, प्लस H2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ये इसको आप क्या बोलेंगे, स्लैक्ड लाइम बोलेंगे। इसका क्या नाम है, स्लैक्ड लाइम, दूसरा नाम, ठीक है, समझ में आया। पहला, दूसरा क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन एड्स ब्लीचिंग, उस सब्सटेंस का नाम बताइए जिसका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम, नेम द सोडियम कंपाउंड, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए जो हार्ड वाटर के सॉफ्टन करने में, नरम करने में, मुलायम करने में किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तीसरे का आंसर क्या लिखेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, तीसरे का आंसर Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, क्लियर। चौथा है व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन नहीं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, इससे में जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे उसका नाम भी बताना है, गिव देना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 चौथा है NaHCO3। तो जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, क्लियर, ये दिखाई दे रहा है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 से इंटू करेंगे तो Na2 बैलेंस हो गया, बोलिए, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, 2 कार्बन, कार्बन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 2, 2 3 जा 6, 3 2 5 और 6, क्लियर, कन्फर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, प्लस किसके साथ, बोलिए, 1 होल 1/2 H2O, 1 होल 1/2 H2O, तो क्या बनेगा, ये CaSO4 2H2O, हाँ है, इंटू 2H2O ही है।
तो ये हाफ, ये डेढ़, 1.5, डेढ़ हो गया, ये हाफ हो गया, ये दोनों मिलके 2 हो गया। तो ये आपका क्या बनेगा, जिप्सम, जिप, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेज में अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जो टर्न, वो बदल जाता है किसमें, वो बदल देता है रेड लिटमस को ब्लू में। रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है तो इसका मतलब बेस है। अगर ब्लू लिटमस को रेड में बदले समझ लो वो एसिड है। ठीक है, एसिड इज दैट विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस इज दैट विच टर्न्स, बोलिए, नहीं, ब्लू रेड, रेड लिटमस टू ब्लू, जो नीले को लाल कर दे वो एसिड है, और जो लाल को नीला कर दे वो बेस है। अब यहाँ पीएच वैल्यू आपको मालूम है, 7 जो है, ठीक है, वो न्यूट्रल है, 7 से कम एसिड है, 7 से ज़्यादा बेस है। तो अब बताइए एक सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है तो पीएच लाइकली, तो पीएच जो है गालिबे गुमान, ये संभवतः है क्या होना चाहिए, 1, 4, 5, 10 होना चाहिए, क्योंकि ये सब एसिड वाले एसिड को डिनोट करेंगे। 7 से कम है और ये 7 से ज़्यादा है। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल। एक सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करता है क्रश्ड, क्रश्ड जानते हैं ना, टूटा अंडा, अंडे की खोखड़ाई, ठीक है, समझ में आई बात, उससे रिएक्शन करता है और क्या देता, और उसमें जो गैस निकलती है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, लाइम वाटर को दूधिया बनाता है। तो सॉल्यूशन कंटेन, उस सॉल्यूशन में क्या पाया जाएगा, क्या है, NaCl, HCl, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कन्फर्म। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप 10 ml सॉल्यूशन लीजिए। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एसिड है कि बेस है, बेस है। स्ट्रांग है कि वीक है, हाँ ठीक है। तो 10 ml आप सॉल्यूशन, देखिए यही आप के जो वो है केमिस्ट्रियन है, बायो ग्रुप के, ये सब बहुत मेन, बहुत मजबूत होना चाहिए। तो 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH सॉल्यूशन का 10 ml लीजिए, इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl का कितना ml है, 8 ml है, ठीक है, HCl सॉल्यूशन का 8 ml। अगर हम 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन NaOH का लें तो अमाउंट HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी कितना होगा। अब फिर से सुनिए, NaOH का 10 ml कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको HCl का 8 ml लेना पड़ता है। HCl का दो सॉल्यूशन हैं, एक NaOH का सॉल्यूशन और एक HCl का सॉल्यूशन। NaOH का कितना है, 10 है, 10 ml ऑफ NaOH टू न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ HCl। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 20 ml ऑफ NaOH ले रहे हैं तो HCl कितना लेना पड़ेगा, 16 ml। करना कैसे है, यहाँ देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, कितना ml है, 10 ml, 10 ml ऑफ NaOH और 8 ml ऑफ HCl। तो NaOH का कितना है, 10 ml है,
और HCl का कितना है 8 ml है, ठीक है ना। और इसका 20 ml है, इसका 20 ml HCl विल बी व्हाट। तो आप जानते हैं कि सीन से, ठीक है, सीन्स 10 ml 10 ml में कितना ज़रूरत पड़ती है 8 ml किसका, ये आपका NaOH है, NaOH ये आपका क्या है HCl है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए 10 ml solution of NaOH requires 8 ml of HCl. So therefore 1 ml of NaOH, तो इसका क्या हो जाएगा 8/10 ml of HCl। तो therefore अगर 20 ml of NaOH तो क्या होगा, सॉरी ये कैसे मिटेगा, सब मिट गया ना, ये सही है ना। चलिए अब 20 ml, तो ये इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 20/10, ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना मिला 16 ml। जैसे मैथ लगाते हैं ना चूंकि से, वैसे लगा दीजिएगा, एकदम इजी है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ था 16 ml। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। ठीक है, इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए ये नीचे मेडिसिन, किस टाइप की मेडिसिन का यूज आपको करना पड़ेगा। इनडाइजेशन है तो एंटासिड, ठीक है, एंटासिड। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको लगा चुके हैं। राइट वर्ड इक्वेशन से एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। पहले तो आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रेनुअल्स। तो चलिए लिख दीजिए उसको, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं H2SO4। किससे रिएक्ट कराते हैं भाई, जिंक ग्रेनुअल से। तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर हो गई ये। और नहीं कुछ करना है, बैलेंस तो नहीं करना है, बैलेंस भी कर लीजिए, बैलेंस है, बैलेंस है। दूसरा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पहला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ये Mg है, तो ये MgCl2 बनेगा, ये एकदम रट लीजिएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, इसमें भी एरो लगा दीजिए, हाइड्रोजन गैस है। देखिए बच्चों आप लिख दीजिएगा ये एक्वस AQ, ये सॉलिड, ठीक है, ये आपका एक्वस, ये गैस, समझ में आया। HCl में आप देखिए इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे कितना है, क्लोरीन 2 है ना, 2 से इंटू करेंगे, ठीक है, अब बैलेंस हो जाएगा। तीसरा है बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर। तो थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर Al, ये एल्यूमिनियम हो गया, तो ये Al2SO4 का थराइस, याद आ रहा है, Al2SO4 का थराइस प्लस H2, ये भी हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम सल्फेट है ये। अब इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करिए, क्या करेंगे बताइए। सल्फेट कितना है 3 है ना, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 सल्फेट बैलेंस हो जाएगा। एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में। 3 किसमें? हाँ 2 से, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 3 सल्फेट हो गया। 3 2 जा 6, 3 2 जा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, हो गया ना अब? अब बचा है लास्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रो रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग्स। डी है ना, डी, डी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl प्लस आयरन, आयरन का क्या सिंबल है? कहाँ से जेड हो गया? Fe, ठीक है, Fe। तो HCl प्लस Fe का जब रिएक्शन करेंगे तो FeCl3 हो जाएगा। FeCl प्लस हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन निकल रही, ठीक है। अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो देखिए बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। 3 क्लोरीन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 कैसे लाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्लोरीन 6 हो गया, तो आप इसको भी क्लोरीन 6 कर दीजिए, ठीक है। और जब ये क्लोरीन 6 हो गया तो यहाँ पे 3 से, 3 हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे क्लोरीन 6 और यहाँ पे 2 से, क्लियर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब कल से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट तक, ठीक है।